आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो 15,000 रुपया लगा करके आप स्टार्ट करेंगे। 15,000 रुपया और महीने का 30,000, 20,000, 40,000 कितना कमाएंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और एक ऐसा बिजनेस जो दौड़ेगा, गांव या शहर कहीं पे भी रहेंगे ये बिजनेस दौड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल का नाम गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे, हो सकता है कि अपने व्यापार करने के लिए सोच रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि इतना ज्यादा दुनिया में काम है, इतना ज्यादा लोग कर रहे हैं, कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो पूंजी इतना ही है, इसमें क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, मेरा कोई लालच नहीं है आपसे, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बेरोजगार ना रहे, क्योंकि मैं भी आपके जैसे कभी बेरोजगार था, यही सोचता था कि मैं क्या करूं। मैं लेबर चौक पे मैंने काम किया है, किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, रैनबैक्सी, डोमिनोज पिज्जा, डिश टीवी, ऐसे ऐसे ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनियों में मैंने जॉब किया है। और आज जो आपको बता रहा हूं, ये पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी व्यक्ति है ना, 25 से 30 साल का जो व्यक्ति होता है, 40 साल का, उसको कंफ्यूजन रहता है। आपकी परिवार का जिम्मेदारी आ जाता है, सोचता है कि अब क्या करें यार, है ना, खर्चे बढ़ गए हैं, बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो पढ़ाई का या फिर माता पिता का दवाई का, हर चीज का ना खर्चा मेंटेन करना होता है। अब उसको अगर जॉब पे जा रहा है तो जॉब पे सैलरी मिलती है, तो वहां पे लिमिटेड पैसे मिलते हैं, तो उससे उसका गुजारा बसारा नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल काम मिला है, कोई सरकारी जॉब मिली है, कोई मतलब बढ़िया पोस्ट पे है, पैकेज 50,000 से ऊपर का है, तब तो उसका खर्चा मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहा है, तो उसका खर्चा मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि इतना ज्यादा महंगाई है, हर चीज, दाल चावल रोटी सब्जी, हर चीज महंगी है। अब इसमें वो कैसे गुजारा करे। तो मैं आज जो बता रहा हूं आपको, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कम पढ़ा लिखा है, जो 10वीं 12वीं पढ़ाई किया है या फिर उससे अधिक पढ़ाई किया है, उसको जॉब नहीं मिल रही है या फिर अपना खुद का व्यापार करना चाहता है, ये वीडियो उसके लिए है। अगर आप इस पे कुछ समय देंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपसे रिलेट करा दूंगा कि मैंने भी इसी तरीके से स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है और आज अच्छा खासा मेरा व्यापार है, अच्छा खासा जो काम कर रहा हूं काम चल रहा है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, चलिए वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 15,000 रुपए भी है ना आपके पास, तो आप इस काम को स्टार्ट कर लोगे। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, पहले ध्यान से सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा ना आपको समझा देता हूं, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि बता दो ना भाई क्या करना है, ऐसा कौन सा काम है। थोड़ा पेशेंस रखिए, समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। जल्दीबाजी में अगर एक लाइन में मैं बता भी दूं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके जो इर्द गिर्द जो बातें हैं ना, ये सारी बातें आपको सुनना पड़ेगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर उस काम को कैसे करेंगे। करना क्या है, 15,000 रुपया आपको मैंने बताया पूंजी चाहिए, और इसको 12 महीना चलेगा, 12 महीना दौड़ने वाला काम। ऐसा क्या है, तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहीं पे मैं क्या कर देखता रहता था, मैं मार्केटिंग में था, एक कंपनी में जॉब करता था लेकिन मैं मार्केटिंग में था। मेरा काम था सेल्समैन का, मार्केटिंग में तो सेल्समैन का। मैं कुछ सामान बेचता था, तो वहीं पे जहां पे मैं अपना प्रोडक्ट को बेचता था रोड के किनारे, वहीं पे ना एक व्यक्ति था जो मुसलमान था। मुसलमान, मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखो, इसे कोई मतलब यू ऐसा मत वो कर देना कि भैया हिंदू मुसलमान, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। ये जो व्यक्ति थे वो मुसलमान थे, और इन्होंने लगभग 15,000 रुपए में एक धंधा स्टार्ट किया था, कारोबार स्टार्ट किया था। उस कारोबार में क्या था, उसमें था बेल्ट, पर्स। आजकल के जमाने में ना सोचोगे यार पर्स कौन खरीदेगा, बेल्ट कौन खरीदेगा, आजकल तो फैशन का जमाना है। नहीं नहीं, आजकल भी ये बेल्ट पर्स बिकते हैं। उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया था, दिमाग क्या लगाया था कि रोज सुबह में मैं जहां पे अपना सेल्समैन का काम करता था, जहां पे सेल बेचता था खड़ा करके, जो प्रोडक्ट मेरे को कंपनी दे रखी थी वो मैं बेचता था, वहीं पे बगल में वो क्या करता था कि बेल्ट और पर्स, चश्मा, घड़ी, मोबाइल नहीं, जो बच्चों का खिलौना आता है, मोबाइल, बनियान, शूज, है ना, अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स, ये सारा प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे रोड के किनारे बिछा करके बोरी और उस पे बेचता था। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, आप करो ना करो अलग बात है, लेकिन ये इस तरीके से करके महीने का 30,000 40,000 रुपए कमाता था। इस तरीके से कैसे, प्रूफ करके दिखाता हूं आपको।
मुझे सैलरी मिलती थी 8,000 और इस व्यक्ति ने 30,000 छोड़ो 20,000 भी अगर कमा रहा है तो मेरे से 3 गुना कमा रहा है, 3 गुना। कैसे? ये बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी है ना, और बनियान, कुछ लोवर, टी शर्ट वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट रखा था बिछा करके, है ना किराया देना है, ना भाड़ा देना है, ना रूम का वो खर्चा है, कोई कुछ नहीं है। इस तरीके से बिछा करके बेचता था और मैं 8,000 रुपये चिल्ला चिल्ला करके अपना प्रोडक्ट सेल करता था, मेरा कोई खरीदता नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति से जब वार्तालाप हुई, कुछ समझ आया, इस अंकल से, अंकल था मतलब बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उससे जब वार्तालाप हुई तो मैंने पूछा कि आप ये कब से कर रहे हैं और कैसे कर लेते हैं? मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई भगा देगा, ये रोड के किनारे में लगा के रखा हूं। इसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम्हें इस फील्ड में मेरे साथ 10-15 दिन मतलब गुजारना है, सब समझ जाओगे। अब एक दिन के लिए आओगे तो ऐसा मैं छू मंतर तो है नहीं कि बता दूंगा। मैंने कहा बात तो सही है। मैं उस तरीके से रोज उनके पास रहता था, देखता रहता था क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, ये क्या करते थे, एक रोड के किनारे एक ऐसा जगह जहां पे कंपनियां थी, मतलब इंडस्ट्रीज एरिया था। लड़के जो थे, बंदे जो थे काम करने वाले कंपनी में, वो इसी रास्ते से रोज आते जाते थे और रोड के किनारे इन्होंने दुकान लगा रखा है। ठीक है। अब जब भी जो व्यक्ति यहां से निकलता था तो इस सामान को देखता था और देख करके खरीदता था, खरीद करके रूम पे लेके जाता था। अब रूम पे जाएगा, कंपनी से निकला है, रूम पे जाएगा, रूम पे जा करके फिर मार्केट जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। अब वो वही चीज उसको सामने दिख रही है, बिक रही है, तो वो वहीं से खरीद लेता है, आराम से जाता है, खाना बनाता है, खाता है, सो जाता है, फिर सुबह ड्यूटी जाता है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये जो अंकल थे ना, ये बात समझ चुके थे कि लोगों को चाहिए क्या। जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको जिंदगी में, रोज की जिंदगी में क्या क्या चाहिए, तो बेल्ट, पर्स, चश्मा, नाखून काटने वाला कंघी, शीशा, अंडरगारमेंट्स, लोवर, टी शर्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट रखते थे जो हर व्यक्ति को रोज जरूरत है ना। और ये बात समझ करके जूता भी बेचते थे, चप्पल भी बेचते थे, है ना, बहुत आइटम था। जब आप उस फील्ड में जाओगे तो समझ में आएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास भी 15,000, 10,000, 20,000 रुपए है आज के जमाने में, इस टाइप का आप दुकान करोगे और मैं आपको बता दूं, रोज खरीदोगे, रोज बिक जाएगा, क्योंकि वहां से हजारों लोग गुजरते हैं रोज। ठीक है। हो सकता है कोई बेच रहा होगा तो आप थोड़ा सा अपना लोकेशन देख लेना। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि 30,000 रुपए आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकेशन डिपेंड करता है कि भैया कितने लोग गुजर रहे हैं, वहां पे कितनी दुकानें हैं, आप कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना, किसमें मार्जिन कम है, ज्यादा, बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कम पैसे में भी आप कम बजट से भी इसको स्टार्ट कर लोगे। गांव में भी, शहर में भी, कहीं पे भी, गांव में भी चलेगा। ऐसा नहीं कंपनी वाले, गांव में भी ऐसा अगर सामान बेचते हो तो गांव में भी लोग आते हैं। हर चौराहे पे, हर मार्केट में, किसी भी जगह लोकेशन चूज करना है आपको पहले कि भैया कौन सा रास्ता ज्यादा चलता है ना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो एक गाड़ी आती है कमेटी की, तो वो आपको ये हटा देते हैं। मतलब देखता हूं मैं देखा था इसलिए बता रहा हूं कि वो हटा देते हैं, बोलते हैं कि ये लगाने की जगह नहीं है ना, यहां से हटाओ। तो आप ऐसे जगह पे लगाओ जहां पे कोई आपको भगाए नहीं, है ना, कोई भगाए नहीं कि भैया भगो यहां से, ऐसा नहीं है। एक ऐसे जगह पे लगाएगा जहां पे कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि बीच चौराहे पे लगा दिए, वहां पे गाड़ी आ रही है, जा रही है, फिर वहां पे कोई रुकता नहीं है, वहां लगाने से भी कोई फायदा नहीं है अपना दुकान को। तो समझने का विषय है, अच्छे तरीके से समझ करके कम पैसे में भी आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि कर ही देना यार। अगर किसी नौकरी से तलाश में हो और सोच रहे हो कि मिल नहीं रही है जॉब, है ना, परेशान हो और अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, मतलब फ्री होकर के पैसे कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा खुद का काम हो, मेरा खुद का बिजनेस हो, तो ये काम सबसे बेस्ट है। ना इसमें हाथ गंदा होने हैं, ना पांव गंदे होने हैं। आराम से अपना काम आप स्टार्ट करोगे और गांव शहर कहीं पे भी रहोगे, चलेगा। मेरी बात को याद रखिएगा, लेकिन पहले सीख लीजिएगा उन लोगों से जो ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। किसी दूसरी जगह जाके आप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं जो समझाना चाह समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।